कम इन। हाँ तो करण, कौन कौन है तुम्हारे घर में? चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बीमार माँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर, कि अपनी आवारगी को हिंदुस्तान की जिंदगी पर कुर्बान कर सके। कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं। नौकरी खतरे की हो तो मौत भी हो सकती है। मौत तो मुफ्त में बदनाम है कमिश्नर साहब, जान तो जिंदगी लेती है। जिंदगी से बहुत नाराज लगते हो। जिंदगी से नहीं, अपने आप से। तो आज से ये नाराजगी खत्म हुई समझो। करो, तुम्हारी नौकरी पक्की। करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की हिफाजत। आपकी जान? मेरी पोती काजल। लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है, फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की मौजूदगी की वजह से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी, और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूं। फिर मुझ पर यकीन की वजह? मेरा विश्वास, वरना सूर्यदेव सिंह तो अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता। आज से तुम काजल के बॉडीगार्ड हो। जाओ, सुंदरनगर जाने की तैयारी करो। सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। ओके। थैंक यू सर। करण, तुमने अपनी तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं पूछा। जो सूर्यदेव सिंह अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता, उसका यकीन ही मेरा मुआवजा है, और बाकी जो आप देंगे वो मेरा इनाम होगा। गुड बाय सर। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे घर ले चल। ले चलूंगा, जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तुझे घर ले चलूंगा। ये ठीक कहता है बहन जी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको करण जैसा बेटा मिला। अच्छा माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखना। पता नहीं मेरे लिए कहां कहां मरता रहता है। ये जिंदगी भी तो तेरी दी हुई है, तेरे लिए नहीं मरूंगा तो किसके लिए मरूंगा? अच्छा माँ, चलता हूँ। भगवान तुझे कामयाबी दे। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वजह से मेरी माँ की जान बची। ये लीजिए, जरूरत पड़ी तो और लाऊंगा। अब मेरी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी, हौसला रखो। एक अजनबी लड़के को काजल का बॉडीगार्ड बना दिया। वो अजनबी नहीं है रुक्मिणी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। शहीद फौजी का बेटा है, माँ बीमार है, अस्पताल में है। आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हिफाजत कर सके? काबिल तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैं काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता। पुलिस होगी तो काजल दुश्मन की नजर में आ सकती है, धोखा हो सकता है। धोखा तो खा गया, धोखा तो खा गया पुलिस कमिश्नर। काजल की मौत उसकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। वाह जिनाजी वाह, वाह जय। बनवारी, बाज को धोखा देने के लिए बाज से भी ऊपर उड़ना पड़ता है। सूर्यदेव सिंह इतना शातिर है कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की जरा सी जुम्बिश भी उसकी निगाह से बच नहीं सकती। उसका भरोसा जीतने के लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर सूर्यदेव सिंह के शक का साया भी न पड़ सके। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें करण मिल गया। आपकी किस्मत नहीं, आपकी कीमत। सुंदरनगर और सारी जायदाद हासिल करने के लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं, लेकिन याद रहे ये कत्ल एक हादसा लगना चाहिए, एक्सीडेंट। ऐसा ही होगा। क्या हो रहा है रे? कौन है? हाँ जी।
क्या करते रहते हो? कैसे पैकिंग किया है? मेरे ठाकुर जी को नहीं रखा, मेरा पूजा का सामान नहीं रखा, ये सब क्या है? हाँ? आपने तो मना किया था कि मैं हाथ नहीं लगाऊं। अब हाथ लगाए बगैर सामान को बांधने के चमत्कार मुझे नहीं आता। आई एम वेरी सॉरी। पूजी हम नहीं जाएंगे, समझाइए ना बड़े पापा को, काम एक जंगल में भेज रहे हैं। पूजी तेरे बगैर तो वनवास में बड़े पापा रहेंगे। अरे डमरू, बड़े पापा, सब चीजें गाड़ी में रख दी है ना? जी, सिर्फ मैं ही बाहर हूँ। कथा, बड़े पापा प्लीज। बेटा। बिट्टू। पूजी। करण, ये सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूँ सर। ये रही पिस्तौल और ये रहा तुम्हारा लाइसेंस। सफर और ये मौसम हंसी। मुझे लगता है ये बैलगाड़ी सुंदरनगर अगले साल पहुंचेगी। क्यों डमरू? अगर पहले पता होता तो 1 साल का राशन साथ में लेके निकलते ना। अरे देखो ना, साइकिल वाला भी हमारे आगे निकल गया। चुप करो तुम लोग, वो ठीक चला रहा है। अरे माँ जी, मुझे तो डर है कहीं सुंदरनगर पहुँचते पहुँचते काजल बिटिया बूढ़ी ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रास्ते में कहीं अच्छा सा लड़का देख के इनकी शादी करनी पड़ेगी। राम राम, सब ठीक तो हो ना? हाँ, सब फर्स्ट क्लास है जी। आप बड़ी जल्दी आ गए। आप जीप से आए क्या हवाई जहाज से? हम तो सोचे थे सुबह तक पहुंचेंगे आप। सत्य जवाब बेबी जी, आप तो बहुत बड़ी हो गई। क्या करती धन्नो, बहुत कोशिश की लेकिन छोट ही नहीं रह सकी। धन्नो, बातें करने को बहुत टाइम पड़ा है। पहले जीप में से सामान को उठा के लाओ। चालू हो जा, चालू चल चल। सत्य जवाब, मैं तो समझी कोई विलायती गुड्डा है जो बीबी जी अपने साथ लेके आए हैं। मैं विलायती गुड्डा नहीं हूँ, खालिद हिंदुस्तानी हूँ। तू कौन है? डमरू। हाँ जी। ये धन्नो है भैरव चाचा की बेटी। हाँ। और धन्नो, ये डमरू है। बीबी जी, ये बचता भी है या सिर्फ नाम का डमरू है? ये खबरदार, मेरा मजाक उड़ाए ना। डमरू, वहाँ क्या बाबा कर रहे हो? चलो जल्दी से सामान उठाओ। बहन जी, ये ड्राइवर जी का क्या करना है? जीप में सोएंगे? ये ड्राइवर नहीं है जी। इनका नाम करण है, बिट्टू के बॉडीगार्ड हैं। ओह, तेरे साहब ने हिफाजत के लिए यहाँ भेजा है। अच्छा। इनके रहने का बंदोबस्त कर दिया। अच्छा जी, अच्छा। चल बिट्टू। हाँ। हाथ लगाऊं? क्यों? देखने के लिए कि करंट लगता है कि नहीं। कलयुग, घोर कलयुग। हाय, सत के जावा, फटके जावा। कालो, हाँ जी, हो जा चालू। बहन जी के सामान ऊपर वाले कमरे में, बीवी जी के सामान कोने वाले कमरे में, और सामान हमारे पास वाले कमरे में, ड्राइवर जी के सामान बॉडीगार्ड जी आप हमारे साथ आइए आइए। ये फास्ट ट्रेन में पैदा हुआ था क्या? सत के जावा, तुझे कैसे पता? सिग्नल तोड़ तोड़ के जा रहा है, इसको बोलो स्टेशन आ गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ की सुबह कितनी खूबसूरत है ना। ये पहाड़ों की सुबह है बीबी जी, मेहमानों को इसी तरह जगाती है सत्के जमा। हेलो, कौन बोल रहे जी? अरे साहब जी आप सत्के जमा। हेलो बड़े पापा। बेटा कैसे हो? ठीक ठाक पहुँच गए? हाँ बड़े पापा। बेटा बोर तो नहीं हो रहे? नहीं बड़े पापा, लेकिन आप कब आ रहे हैं? मैं बहुत जल्दी आऊंगा। कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है बड़े पापा। एक मिनट बूजी से बात करिए। हाँ दो। गुड मॉर्निंग। अरे रुक्मणी क्या हुआ? गांव के धुल मिट्टी तो चंदन राबी होते हैं सब। आप अपना ख्याल रखिएगा।
बेचारे पंछी के अबूरे। सदके जावा, जरा सीढ़ी लगाकर मुंडेर से मेरी चोली तो उतार देना। कल बंदर चुराने गया था। यहाँ के बंदर चोली चुराते? पहाड़ों के बंदर ऐसे ही होते हैं जी। कैसे होते हैं जी? बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं क्या काजल पुत्र बिटिया लग जा अपने अंकल अब मिली दिन्नू ठंडक। हाय रोहित, कैसे हो? एज यूजुअल, खुद हंसता हुआ, दूसरों को हंसाता हुआ। काजल, अपना रोहित इतना खुश नसीब है कि सारी दुनिया के लोग इसके सामने अपना दिल खोल के रख देते हैं। अच्छा? दादू, खोलता तो मैं हूँ, लोग तो सिर्फ अपने दिल मेरे हवाले कर देते हैं। मिस्टर हार्ट स्पेशलिस्ट, कहीं मरीजों को ठीक करते करते खुद दिल के मरीज मत बन जाना। वेल सेड, वेल सेड। रोशनलाल जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ओ उल्लू ना पट्टा हवलदार कितने रहेगा? अरे रोशनलाल जी, आप तो जानते हैं कि अंकल को यहाँ बुलाने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आप और मैं मिलकर काजल को किडनैप कर लेते हैं। फिर तो उन्हें आना ही पड़ेगा काजल को छुड़ाने। क्यों काजल? मुझे किडनैप करना सारा मुश्किल है। मेरा बॉडीगार्ड जो है। बॉडीगार्ड? जी हाँ, काजल की हिफाजत के लिए। तो काजल की हिफाजत की क्या जरूरत है? करण, ये रोशनलाल जी हैं। ओए हेलो यंग मैन, शेक हैंड। हेलो सर। ओए मैं क्या? गिरफ्त तो तुम्हारी बड़ी दुरुस्त है, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट कम है। मेरी ड्यूटी मुस्कुराने की नहीं, काजल की हिफाजत करने की है। वेल सेड, वेल सेड। आई एम इम्प्रेस्ड। हाय, आई एम रोहित। कभी कोई दिल की शिकायत हो तो जरूर याद करना। अच्छा, मैं चलता हूँ, पता नहीं कौन सा दिन मेरा इंतजार कर रहा होगा। और दादू, आप शायद भूल रहे हैं, आपको भी टेंडर की मीटिंग में जाना है। ओ लो सियापा, काजल बिटिया तू तो जरूर मेरे बिजनेस का नुकसान करवा के रहेगी। जब पहले ही दिन मेरी ये आदत हो गई कि मैं अपनी टेंडर मीटिंग भूल गया तो ओके ओके क्यों? और बहन जी, आज रात नू तुम सब का डिनर डिनर। ओके बाय। मैं तो ना धो के आया ओ राम जी, टॉवल भी साथ लाया, शर्ट भी पहन के आया हो। मेरी पैंट किधर है वो राम जी, पतलून किधर है वो राम जी। ये सुंदर नगर तो कमाल की जगह, यहाँ तो खुलेआम चोरी हो जाती है। यहाँ के बंदर तो चोलियां उठा के ले जाते हैं, कहीं मेरी पैंट तो नहीं उठा के ले गए? मेरी पैंट किधर है वो राम जी। डमरू, रुक यार, ओए मेरी पैंट कहाँ? तू भागा भागा भागा, अरे जानो। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? ए तो मेरे पैंट के साथ क्या कर रही है? टाका लगा रही थी। टाका लगा रही है, टाका फंसा रही है। हाय सदके जावा। देख धनु, मेरे से मजाक मत कर, मुझे काजल मैम के साथ में डिनर लेने जाना है, समझे? आई एम ऑलरेडी टॉयलेट, टू लेट। घर का गर्मा गर्म खाना छोड़ के होटल का ठंडा खाना खाएगा क्या सदके जावा? अरे अरे अरे, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नाम हैं, लेकिन कोई एक नाम होता है जिसे सुनकर दिल धड़कने लगता है। ऐसा क्यों होता है रोहित? वो तो मुझे नहीं पता काजल, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि दिल सिर्फ धड़कने की भाषा जानता है। उसे ये नहीं पता होता वो क्यों धड़क रहा है, किसके लिए धड़क रहा है। ये दिल भी क्या चीज है रोहित? ओए रोहित पुत्र, परेड काफी हो गई, अब खाना शाना भी हो जाए। फूड इज रेडी। आइए पिछले 2 घंटे से कदम मिलाकर कभी 2 इंच इधर कभी 2 इंच उधर। क्या विलायती नाच है क्या? बिल्कुल नहीं, नाच तो हमारे जमाने में होता था, क्या खून में आग लग जाती थी। काजल पुत्र, तेरे दादाजी की शादी में मैं इतना नाचा था कि हवलदार भी घोड़े से उतरकर हमारे साथ नाचने लगा। अरे करण बेटे, तुम क्या कर रहे हो? आओ बैठो ना। कम ऑन करण। करण आओ। करण बेटे, ये दस्तरखान एक ऐसी जगह है जहाँ 2 इंसान साथ बैठकर रोटियां तोड़ते हैं और दिल जोड़ते हैं। और रोहित, तू काजल को सुंदर नगर की सैर कब करवाएगा? ये इन्हें दूसरों के दिल चीरने से फुर्सत मिले तब ना। दादू, कल ये डॉक्टर तमाम बीमार दिलों से छुट्टी लेकर इस सेहतमंद दिल को बहलाने के लिए एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ की खूबसूरती देखकर एक शहंशाह अपना ताज, एक सिपाही अपनी तलवार और एक इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे।
ये यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है काजल। खतरनाक क्यों? खूबसूरती भी तो अक्सर खतरनाक होती है काजल। और वो जो तुम नदी देख रही हो ना, अपना महिवाल था ना, महिवाल, उसकी गर्लफ्रेंड सोनी, उसी नदी पर बेचारी एक कच्चे घड़े पर तैर के गई और डूब के मर गई। So sad. अरे सैड बैड क्या? शी वाज अ फूलिश गर्ल। सोनी को स्विमिंग सीख लेनी चाहिए थी, कम से कम डूबने से तो बच जाती। रोहित, I'm gonna kill you, kill you. अरे संभाल के। ये यहाँ का सुसाइड पॉइंट, हर साल यहाँ से कोई ना कोई गिर के मर जाता है। अभी पिछले साल ही एक लड़की यहाँ से गिर के मरी, शायद उसका पैर फिसल गया था। करण, ऐसे कैसे देख रही हो? क्या हो गया तुम्हें करण? बोलो ना। करण? क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। यार तुम्हारी आंखें बड़ी अजीब हैं। ऐसी आंखें या तो किसी दीवाने की होती हैं या फिर किसी कातिल की। तुम्हें क्या लगता है? भाई पास आने से डर। रोहित, एक बात बताओ, अगर कोई लड़का किसी लड़की को लिफ्ट न दे तो लड़की को क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल, किसी और लड़के से लिफ्ट मांग लेनी चाहिए। You are impossible. मेरी सहेली की जिंदगी का सवाल है और तुम इतनी लव स्टोरीज पढ़ते हो, बताओ ना। The whole thing is very simple काजल। अपनी सहेली को बोलो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम कि लड़के को लड़की से हमदर्दी हो जाए। एक बार हमदर्दी हो गई तो 100 में से 90 मौकों पर हमदर्दी प्यार में बदल जाती है। और बाकी 10 मौकों पर? वेरी सिंपल, शादी। ये क्या कर रही हैं आप? डमरू, मेरी एक प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम ये कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता। अगर मैं उसे प्रॉब्लम बताऊं तो प्रॉब्लम, अगर नहीं बताऊं तो प्रॉब्लम। तो जब तक मेरी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम नहीं बन जाती, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी बिग प्रॉब्लम। मगर इस प्रॉब्लम में इस बेचारे बैल को क्यों प्रॉब्लम में डाल रही हो? हिंदी फिल्म नहीं देखता क्या डमरू? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
अरे क्या बच्चों की तरह चीख रही हो? अभी तक ना 2 मिनट में छलांगे लगाने लगोगी। और याद रखना, आगे से बैल को अपने पीछे नहीं आगे भगाना। पर रोहित, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। नो प्रॉब्लम, लड़कियों का दिल अक्सर उनके घुटनों में होता है, इतनी जल्दी नहीं होगा। रोहित! हेलो साहब, मैं डमरू, जरा रामनाथ को फोन देना, मुझे इंक्वायरी करनी है। अरे बेवकूफ, मैंने तेरे लिए फोन नहीं किया, मुझे काजल से बात करनी है। काजल? लो। हेलो बड़े पापा। कैसी हो बेटा? हम बिस्तर में हैं। हाँ? क्या हुआ? हम गिर गए थे बड़े पापा। कहाँ? कैसे? करण कहाँ था? बुलाओ उसे। बड़े पापा हम ठीक हैं, हमारी गलती थी। डोंट वरी, आई एम फाइन। हाँ बेटा, तुम्हारा वहाँ दिल लग गया है ना? लग रहा है बड़े पापा, हमने तो यहाँ एक दोस्त भी बना लिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं? बहुत ख्याल रखता है बड़े पापा। तुम्हें पसंद है? हाँ बड़े पापा, पर बोलता तो बहुत कम है, हंसता तो बिल्कुल नहीं। बेटा तुम तो पत्थर में भी जान डाल सकती हो, उसे हंसना भी सिखा दो। सिखा देंगे बड़े पापा, सब सिखा देंगे, आप भरोसा रखिए। हंसना बोलना तो क्या, उसे नाचना गाना भी सिखा देंगे। पर आप कब आ रहे बड़े पापा, हमें जरूरी बात करनी है। हाँ तो फोन पर बोलो ना बेटा। फोन पर नहीं बड़े पापा, हमें शर्म आती है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा। बाय। हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। मुझे यार रोन लाए। बिट्टू प्लीज जिद मत करो। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अच्छा बाय रोहित। गेट वेल सून। करण मेरे साथ चलो, कुछ दवाइयाँ देनी है। यार करण, तुम्हें लड़कियां समझ में आती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है लड़कियों का, कहती कुछ है मतलब कुछ और होता है, पूछती कुछ है सुनना कुछ और चाहती है। मैं कई लड़कियों के दिल खोल के देख चुका हूँ, लगते सब नॉर्मल है मगर होते नहीं। मुझे इस मामले में कोई तजुर्बा नहीं। लकी चैप। बीवी जी, लगता है आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। लाइए मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। इस रोग का कोई इलाज नहीं धन्नो। हाय रे हाय, सदके जवान, कौन खुश नसीब है वो जिसने मेरी जान बचाकर मेरी जान ले ली। सच्ची? तो फिर मैं आपको कल चूड़ियों वाले मंदिर में ले चलूंगी। कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं धन्नो। बीबी जी, ये तो मुरादों वाली चूड़ियां हैं। इस मंदिर की यही तो महानता है। कोई लड़की अपने पसंद की चूड़ियां लेकर देवी के चरणों से पवित्र करके पहने, और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उन चूड़ियों को छू ले, तो समझो चट मंगनी पट ब्याह। हमें ये चूड़ियां चाहिए धन्नो। कौन से रंग की दूं? सभी रंगों की। बिट्टू, ये प्रसाद सबको बांट दो। जी। बैरू सिंह, जल्दी करो यार, मेरे बहुत साथ भूख आओ। लग रही है। रोहित, ये प्रसाद है, खाना नहीं। सेम थिंग काजल। करण, ले लो यार, ये प्रसाद समझ के दे रही है, तुम मिठाई समझ के खा लो, सिंपल।